सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में, जो कि यूट्यूब पर NK.SING/परिहार पर हम वीडियो डालते हैं। तो जो छात्र नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। चलो आगे बढ़ते हैं छात्रों। आशा करते हैं आप सब लोग सपरिवार स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज की क्लास में हम जो अध्याय 1 ऑटोमोबाइल का जो परिचय है, उसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल के वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण को प्रिय छात्रों मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे और बहुत ही ध्यान से आपको ये समझना है और देखना है। तो वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो देखें प्रिय छात्रों, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण जो है, सबसे पहले हम इसको भार ढोने की क्षमता के आधार पर, जो वाहन है सबसे पहले हम भार ढोने की क्षमता के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो भार ढोने से तात्पर्य कि जैसे चाहे सामान हो, चाहे सामान के रूप में यात्री हो, तो जो भार ढोने के वाहन होते हैं सबसे पहले उनका वर्गीकरण आता है, जिसमें ए है लाइट ट्रांसपोर्ट वैगन, यानी LTV, लाइट ट्रांसपोर्ट वैगन। लाइट ट्रांसपोर्ट वैगन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखें कौन कौन वाहन आते हैं। फर्स्ट है पिकअप, सेकंड है स्टेशन वैगन। इसके बाद बी आता है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल में LMV। लाइट मोटर व्हीकल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, LMV। ठीक है, LMV को में कौन कौन से वाहन आते हैं। फर्स्ट है स्टेशन वैगन, सेकंड है 3 व्हीलर, थर्ड है मिनी बस, फोर्थ है टेम्पो और पांचवा है छोटे ट्रक। ये आते हैं LMV में, इनको क्या कहते हैं, LMV। इसके बाद आते हैं HTV व HMV। HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। HTV क्या है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल HTV और MTV इनको कहते हैं, जिसमें फर्स्ट है बस, सेकंड है ट्रक, थर्ड है डंपर। ये 3 आते हैं हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल। जैसे बस को मोटर कहते हैं कि मोटर आ गई, है ना, ट्रक और डंपर। अब डी है मीडियम व्हीकल। कुछ मीडियम व्हीकल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है 3 व्हीलर, सेकंड है टेम्पो। ठीक है, ये ABCD यानी लाइट ट्रांसपोर्ट वैगन, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी ट्रांसपोर्ट या हैवी मोटर व्हीकल और मीडियम व्हीकल। ये भार ढोने की क्षमता के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ। इसके बाद इनका वर्गीकरण पहला क्या है, भार ढोने की क्षमता के आधार पर। इसके बाद ईंधन के आधार पर, ईंधन के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। तो ईंधन के आधार पर देखें छात्रों, ए है स्टीम गाड़ियाँ, यानी भाप वाली गाड़ियाँ, जो अब प्रचलन में नहीं हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल से जुड़ी हैं, इसलिए इनको अध्ययन में पढ़ना पड़ता है। स्टीम गाड़ियाँ। बी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी बैटरी से चलने वाली, बिजली से चलने वाली गाड़ी। ठीक है।
सी है डीजल गाड़ियाँ और डी है पेट्रोल गाड़ियाँ। ये है ईंधन के आधार पर इनका वर्गीकरण। इसके बाद पहियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला है भार ढोने की क्षमता, फिर ईंधन के आधार पर, अब आता है पहियों की संख्या के आधार पर। पहियों की संख्या के आधार पर 2 व्हीलर, ए, बी 3 व्हीलर और सी 4 व्हीलर। ये है पहियों की संख्या के आधार पर। इसके बाद अंत में इंजन की स्थिति के आधार कि जो इंजन होता है वो इंजन की स्थिति मोटर गाड़ी में या वाहन में ऑटोमोबाइल में कहाँ है, कैसी है, उस स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो ए है इंजन आगे लगा हुआ है, इंजन आगे लगा हुआ है, कई मोटर गाड़ियों में बसों में आगे लगा होता है। दूसरा है बी इंजन पीछे लगा हुआ है, कई मोटर गाड़ियों में इंजन पीछे लगा होता है। जितनी भी मोटर गाड़ियाँ, अधिकांश मोटर गाड़ियाँ जितनी भी बड़े शहरों में चलती हैं उन मोटर गाड़ियों में इंजन पीछे ही होता है। जैसे बसों में पीछे होगा, ट्रक, उन ट्रकों में इंजन पीछे होगा जो गैसोलीन को ले जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को ले जाते हैं, उनमें इंजन पीछे लगा होता है। अब इसके बाद इंजन बीच में लगा होगा कि इंजन बीच में लगा होता है। तो जो ड्राइवर है वो इंजन पीछे होगा, ड्राइवर आगे को होगा, कुछ ऐसा, इंजन पीछे लगा होता है। तो इसका उदाहरण बताएं। जैसे इंजन पीछे लगा होना मैंने अभी बताया। और जो मोटर गाड़ी होती हैं यानी कारों में वर्तमान में सिर्फ एक ही अपने यहाँ प्रचलन की जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो नैनो गाड़ी है, नैनो कार है, नैनो कार में इंजन पीछे ही लगा। ठीक, ये जो है इंजन बीच में लगा हुआ है। इंजन बीच में मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि अधिकांश कारों में इंजन आगे होता है, लेकिन ये पीछे वाला मैंने बता दिया किस में है पीछे, नैनो का, जो नैनो टाटा की नैनो कार आती है उसमें इंजन पीछे लगा हुआ है और इंजन बीच में लगा हुआ है। बीच का मतलब कि जो ड्राइवर है कुछ आगे को बैठा हो, ड्राइवर जो है कुछ आगे को बैठा हो। कई बसें ऐसी होती हैं, कई ट्रक ऐसे होते हैं जिनमें इंजन पीछे को होता है, ड्राइवर आगे को, काफ़ी आगे को बैठा होता है। इसी का एक छोटा सा एक उदाहरण है, कारों में जो ओमिनी आती थी, अब ओमिनी बंद हो गई है, ओमिनी की जगह मारुति सुजुकी की अब इको कर दी गई है, ओमिनी बंद हो गई। ओमिनी पुरानी है तो उनमें देखा होगा इंजन बीच में होता है, ड्राइवर थोड़ा आगे को होता है, इंजन बिल्कुल बीच में लगा होता है, ठीक है, यानी सीट के नीचे। तो ये वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण ये हुआ। इसके बाद यहाँ बनावट के आधार पर, इनकी जो बनावट है, बनावट के आधार पर कैसा, ए है साधारण बस, जो साधारण बसें होती, डबल डेकर बस यानी 2 मंजिला बसें, सी है ट्रक, डी है हाफ बॉडी यानी आधी बॉडी ट्रक, ई है पंजाबी बॉडी में ट्रक होते हैं, एफ है मोपेड, जी है ऑटो साइकिल, एच है मोटरसाइकिल, आई है स्कूटर, जे है 3 व्हीलर, के है जीप, एल है स्टेशन वैगन आदि। ये किस पे है, बनावट के आधार पर। बनावटें कौन कौन है, एक साधारण बस, बी डबल डेकर बस, सी ट्रक, डी हाफ बॉडी, ई पंजाबी बॉडी, एफ मोपेड, जी मोटरसाइकिल, एच, जी है ऑटो साइकिल, एच है मोटरसाइकिल, आई है स्कूटर, जे है 3 व्हीलर, के है जीप और एल है स्टेशन वैगन। ये किस पे है, बनावट के आधार पर। अब आते हैं निर्माता के आधार पर कि जो कंपनियां निर्माण करती हैं उनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण होता है। जैसे है स्टेशन वैगन में क्या होती है, पहला है मेटाडोर, सेकेंड है डॉज और थर्ड है स्टैंडर्ड गाड़ियाँ। ठीक, ये क्या है, निर्माता। अब ये वैगन स्टेशन, ये निर्माता कंपनियां ये विभाजन करती हैं। इसके बाद ट्रक आता है, ट्रक में प्रीमियम, हिंदुस्तान, टाटा, अशोक, लीलैंड, आइसर।
अब तो और कंपनियां आ गई हैं, कई वॉल्वो के भी ट्रक हैं, ये विदेशी कंपनियां, लेकिन अधिकांश अपने यहाँ ये हैं। पहला है प्रीमियम, सेकंड है हिंदुस्तान, थर्ड है टाटा, फोर्थ है अशोक, फिफ्थ है लीलैंड और सिक्स है आयशर। इनके ट्रक अपने यहाँ ये कंपनी के आधार पर, ये जो निर्माता कंपनी यानी जो बनाती हैं उनके आधार पर है। और सी है कार। कार अपने यहाँ कौन कौन, प्रीमियर, पद्मिनी, सेकंड है एम्बेसडर, मारुति आदि। वैसे बहुत कंपनियां हैं, जैसे टोयोटा है, होंडा है, हुंडई है, बहुत सी कंपनियां हैं। अभी किया आ गई है कंपनी, ठीक है। कई कंपनियां ऐसी हैं जो अभी वर्तमान में, लेकिन अपने जो पाठ्यक्रम में हैं वो यही कंपनी, ठीक। इसके बाद मोपेड। मोपेड में है मैस्ट्रेक, सेकंड है लूना, थर्ड है विक्की, फोर्थ है लक्ष्मी, फिफ्थ है हीरो, फोर्थ फिफ्थ है हीरो और सिक्स जो है वो क्या है, एटलस। सिक्स जो है वो है एटलस, सिक्स पे है एटलस आदि। ये क्या है, मोपेड। इसके बाद है ई स्कूटर। ये निर्माता कंपनी के आधार पर बता रहे हैं। ई है स्कूटर, फर्स्ट है लैम्बी जो अब नहीं है वर्तमान में, सेकंड वेस्पा, वेस्पा है LM, वेस्पा है, थर्ड बजाज, फोर्थ काइनेटिक, फिफ्थ होंडा आदि। ये स्कूटर अब तो हीरो कोई भी आ रहे हैं, LML के भी आ रहे हैं स्कूटर, कई कंपनियां बनानी है। TVS के भी स्कूटर आ रहे हैं TVS के भी स्कूटर आ रहे हैं, लेकिन अपने जो अपन के ये जो कोर्स है उस कोर्स में यही। इसके बाद मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिलें राजदूत, यजदी, ये दोनों गाड़ियाँ। अब यजदी तो अभी वर्तमान में नहीं है, जावा आने लगी, यजदी बंद है। राजदूत बनाती है गाड़ियाँ, यामाहा बनाती है गाड़ियाँ, हीरो होंडा बनाती है, बजाज। तो कौन कौन सी मोटरसाइकिल में, राजदूत, यजदी, यामा, हीरो होंडा, बजाज आदि। वैसे बहुत कंपनियां बना रही हैं मोटरसाइकिल। जैसे वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्तमान में प्रचलन में एक युवाओं की पसंद है इनफील्ड बुलेट, है ना। तो ये भारतीय कंपनी है, ये भी है मोटरसाइकिल बनाती। तो एक ये वर्गीकरण। अब इधर देखिए, यहाँ ट्रांसमिशन के आधार, ट्रांसमिशन यानी जो शक्ति दूसरी तरफ, यानी यहाँ से शक्ति, इंजन की शक्ति को दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के आधार पर। फुल फॉरवर्ड, यानी जिसके फुल फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड माने आगे, यानी पूरी तरह से आगे जाने के लिए चारों पहियों पे फुल फॉरवर्ड। बी है सेमी फॉरवर्ड, सी है बस चेसिस। ये है ट्रांसमिशन के आधार पर। इसके बाद बॉडी के आधार पर कैसा वर्गीकरण है। ए है स्टेशन वैगन, ये बॉडी के आधार पर स्टेशन वैगन। बी है डिलीवरी वैन या पिकअप, डिलीवरी वैन या पिकअप। सी है सीडन। डी है कन्वर्टेबल और ई है विशेष प्रकार। ये किसमें है, बॉडी के आधार पर, जैसी बॉडी होती है उनके आधार। अब है ड्राइविंग के आधार पर। ड्राइविंग के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव, अपने यहाँ राइट हैंड ड्राइव है, यानी जो ड्राइवर होगा वो वाहन के राइट हैंड पे, यानी जो स्टीयरिंग होती है वो राइट हैंड पे लगी होती है, जो वाहन ड्राइवर चलाने की राइट हैंड। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में आर्मी में प्रयोग किए जाते हैं। कई जगह जो हैवी वाहन होते हैं, हैवी वाहनों पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। बी राइट हैंड ड्राइविंग, ये सर्वाधिक पाई जाती है। और फ्लूइड ड्राइविंग, ये फ्लूइड ड्राइविंग, ठीक है। तो ये ड्राइविंग के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब है सस्पेंशन के आधार पर। सस्पेंशन हमने तुम्हें पढ़ाया था बेटा, बताया था छात्रों, ध्यान दें। सस्पेंशन का तात्पर्य होता है कि जो रोड से, खराब रोड से वाहन चलाने से जो जर्क आते हैं, उन जर्कों को, यानी झटकों को, उनको ये अपने आप में एब्जर्व कर लेते हैं और जर्क को ऊपर तक नहीं आने देते हैं। यानी जहाँ सवारी और सामान है वाहन की,
बॉडी तक नहीं आने देते हैं, ये सस्पेंशन कहलाता है। तो ये सस्पेंशन के आधार पर क्या है, कन्वेंशन। ए में है कन्वेंशन, कन्वेंशन में होती है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग को कमानी भी बोलते हैं। तो लीफ स्प्रिंग के जो जर्क होता है वो स्प्रिंग है, ये बड़े भारी वाहन होते हैं, उनमें लीफ स्प्रिंगों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये जर्क होता है। तो ये स्प्रिंगे आपस में पत्तीदार कमानी बोलते हैं, वो अपने आप में सहन कर लेती हैं रोड के झटकों को और गड्ढों के झटकों। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्र। स्वतंत्र में क्या है, कुंडली स्प्रिंग, यानी गोल स्प्रिंग होगी, मोटी स्प्रिंग जो कारों में प्रयोग की जाती है और वाहनों में प्रयोग की जाती है, कुंडली स्प्रिंग। और रबर सस्पेंशन, जो सस्पेंशन रबर भी होती है, रबर के भी लगाए जाते हैं। और टार्सन बार भी होती है। ठीक है, ये थर्ड टार्सन बार। और फोर्थ है हाइड्रोमेट्रिक। हाइड्रोमेट्रिक जैसे मोटरसाइकिलों में जो लगे होते हैं, रोटेशन में हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है, स्प्रिंग में होती, तो क्या होते हैं कि ये जर्क जो होता है ये अपने आप में सहन कर लेते हैं और बॉडी तक, अपने हाथों तक या शरीर तक नहीं आने देते। ठीक है, या जो अपने मालवाहक वाहन है उनमें ये सस्पेंशन इसलिए कि जो माल रखा है या सामान रखा है वो जर्क से इधर उधर ना गिरे, तो इसलिए सब का प्रयोग किया जाता है सस्पेंशन के आधार। तो छात्रों, ये वर्गीकरण हुआ। ध्यान से एक बार पुनः आप सभी लोग वीडियो को फुल स्क्रीन करके, जूम करके बहुत गौर से ये पूरा वर्गीकरण अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें लिखेंगे और बहुत ही पहले यहाँ से इसका देखेंगे, इसके बाद ये पार्ट देखेंगे, इसके बाद ये पार्ट देखेंगे। तो इसमें ये सभी कायदे से अपनी फेयर नोटबुक पर लिखकर कम से कम इसकी एक पेज में आ जाए, ठीक है, नहीं आ जाए आगे बढ़ा देना। और बहुत साफ़ सुथरा लिखने के बाद इसको फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर, व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप पे आप लोगों को बांट किया होता है, आप लोग ग्रुप में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कई छात्र ऐसे हैं कि उनके मोबाइल छोटे भैया या घर के परिवार के और सदस्य रहते हैं। तो बेटा हम लोग इसलिए रोके रहते हैं, एडमिन मोड पे लगाए रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कहीं गुड मॉर्निंग, कहीं कोच, गुड इवनिंग, दोपहर, क्या सर, ऐसा आते रहते हैं। तो बेटा ये हम लोगों के, क्योंकि ग्रुप पे सभी लोग जुड़े होते हैं और वैसे भी इस व्हाट्सएप या वर्चुअल क्लास के माध्यम से ये फ़ोनों की जो मेमोरी है वो बहुत भर जाती है। मैं इतना बड़ा फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ जिसकी 128 GB इंटरनल मेमोरी है, इसके बाद भी हमें इससे पूरे डाटा ट्रांसफ़र अपने लैपटॉप पे करने पड़ते हैं, क्योंकि फ़ोन में भी एक लिमिट होती है। तो इसलिए एडमिन मोड पे लगाए रहते हैं। तो आप व्यक्तिगत, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस नंबर पे एक बार फिर सुन लें, 7007266626 पर आप SMS करके, व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और एक बात और कि जो हमारे SRP इंटर कॉलेज के और हमारे विद्वान साथी हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हों, जो विषय आप लिए हों वो आपको बहुत ही मेहनत से और बहुत ही से पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग तत्काल उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, ध्यान से ये जो पूरा ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण है बेटा ये बहुत ही अनिवार्य है। ये वर्गीकरण के आधार पे ही हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आप लोगों को फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी छात्र अपने समाज के हित के लिए, जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है कोरोना से संबंधित, उन सभी लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करें, उनके डर को दूर भगाएं। वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और वैक्सीन से ही कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। तो वैक्सीन के लिए जो हमारी सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है, युद्ध स्तर पर लगी हुई है, तो उसका सहयोग हमें आपको करना है, क्योंकि हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को बचाना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे और जो छात्र
जो वैक्सीनेशन का उम्र का वो है यानी 18+ अगर हैं तो वो छात्र, उन छात्रों से मतलब छात्र तो नहीं होंगे कक्षा 11 में 18 की, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन कक्षा 12 में से संबंधित या आपके घर में परिवार में कोई 18+ हो तो उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइन हमारी सरकार ने बनाई है, जिस गाइडलाइन में प्रमुख रूप से जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर से बाहर निकलने से पूर्व मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में डबल मास्क का प्रयोग करें, वहाँ से आने पर या घर पे भी हों या बाहर हों कोई भी चीज़ वस्तु छू रहे हो तो हाथों को बार बार सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें। और भीड़ वाले स्थान पे जाने से उचित दूरी बना के रखें, लोगों के संपर्क में ना आएँ, और खांसते और छींकते वक्त, खासकर खांसते और छींकते वक्त मुंह पे कपड़े या मास्क का प्रयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को विराम देता हूँ। आज 8 तारीख दिन मंगलवार है। प्रिय छात्रों, हो सकता है कि क्लास विलम्ब से मिले क्योंकि डाउनलोडिंग में थोड़ी समस्या आती है, डाउनलोड करने में उस हिसाब से स्पीड नहीं मिल रही है। अब क्या कारण है, टेक्निकल कोई कारण है या जो भी समस्या हो, लेकिन जैसे ही क्लास लोड होता है मैं आप लोगों को डाल देता हूं। तो प्रिय छात्रों, इसके लिए हमें बेहद खेद है कि क्लास आप लोगों को हो सकता है विलम्ब से मिले, लेकिन डेट बाय डेट मिलेगी। तो आज 8 तारीख दिन मंगलवार 2021 की क्लास में इतना ही। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों से ईश्वर से दुआ करता हूं आप लोगों के लिए, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।